Hello friends, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear friends, today we will teach natural vegetation and the wildlife. Natural vegetation and the wildlife. So let's start our chapter, the natural vegetation and wildlife. Chapter 6. The natural vegetation and वाइल्ड लाइफ। तो जैसा नेम से पता चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन यानी क्या होता है, प्राकृतिक वेजिटेशन को आप समझते हैं, वनस्पतियाँ, और वाइल्ड लाइफ यानी जीव एंड जंतु, यानी उनके जीव, इन कैसे जीव, वन्य जीव, यानी वाइल्ड मतलब होता है वन और लाइफ मतलब होता है जीव, यानी वन के जीव, यानी जो जानवर जंगलों में रहते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसा कि बेटा इसमें लिखा हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन की हम बात करें, वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं, हाइट बढ़ती है, मतलब सब समझते हैं ना, ऊंचाई या एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं हम, है ना, किसकी हाइट बढ़ती है, वेजिटेशन की। यानी देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं कुछ जो है सरफेस वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं, यानी क्या है कि स्मॉल हैं, और कुछ क्या होता है, टाल होते हैं, है ना, लंबे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरफेस यानी कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं, या स्मॉल प्लांट्स की बात कर लेते हैं हम, टाल प्लांट की बात कर लिया, तो जो छोटे पौधे होते हैं या जो बड़े पौधे होते हैं, कहीं कहीं उनकी जो क्वालिटीज होती है, जो उनकी जो है, उनकी जो वैराइटीज होती हैं, जो उनकी विशेषताएँ होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर प्लांट्स की बात किया जाए तो प्लांट्स में लगभग जो है आई थिंक 4 लेयर होते हैं, है ना। इमरजेंट लेयर होता है, कैनोपी लेयर होता है, उसके बाद ग्राउंड लेयर होता है ना। इस प्रकार लगभग 4 लेयर होते हैं। और अगर हम क्या नाम है, वन की बात कर लेते हैं, तो वन लगभग आपको पता है कि वन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेडर वन या डिसीडियस वन, मानसून वन, माउंटेनियर वन, है ना। इस प्रकार के एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी ये जो फॉरेस्ट होते हैं, मैंने बात किया, तो इस प्रकार वन जो होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, ये भी इनके भी अलग अलग डिफरेंट प्रकार होते हैं। अभी हम इसी चैप्टर में जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के वन के बारे में। तो हमने एक बात बताई आपको कि वेजिटेशन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, उनके हिसाब से प्लांट्स की जो है, जो क्वालिटीज होती है, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और एक बात बताऊँ, जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चेंज का क्लाइमेट, तो क्या हो जाएगा, वेजिटेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज का वेजिटेशन। इसे थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। लेकिन से मुझे आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वेजिटेशन भी चेंज होगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं जो है डेजर्ट क्लाइमेट आ गया, तो क्या वहाँ पे जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे, आई थिंक वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होंगे। वहाँ कैसे फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे जो है फार्मिंग या दूसरे टाइप के क्या होंगे, प्लांट होंगे, जहाँ पे क्या होते हैं, स्पाइस होते हैं, है ना। तो इस प्रकार भी जो है वेजिटेशन की क्वालिटी चेंज हो जाती है ना। और एक बात, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। अगर फॉरेस्ट है यानी नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया, मान लीजिए अगर हम जो है माउंटेनियर इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पे कैनोपी लेयर होती है, जहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ट्रायंगुलर शेप के
जो है प्लांट्स पाए जाते हैं, वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मिडिल शेप की होती है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या गिरता है, या तो बरसात अच्छी होती है और दूसरी बात बरसात ज़्यादा मेन नहीं है, वहाँ क्या होता है स्नोफॉल होता है। अगर लीव्स पर स्नो जम गया तो जो है पत्तियाँ क्या जाएंगी, गल जाएंगी। और आपको पता है कि अगर प्लांट को फूड बनाना है तो क्लोरोफिल की वजह से ही वो फूड बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। और आपको पता है क्लोरोफिल सिर्फ किसमें पाया जाता है, सिर्फ हरे पौधों में। देखिए एक बात नोट करिए, सिर्फ ग्रीन प्लांट में आपके क्लोरोफिल पाया जाता है। जिन प्लांट्स की पत्तियाँ ग्रीन होंगी उसी में क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर वो जो है ग्रीन नहीं है या अगर किसी अदर कलर की है तो क्लोरोफिल उसमें भी मिलेगा, बट उतना क्लोरोफिल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। बस में आइए, तो मोस्टली जो क्लोरोफिल होता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आए, हम ये स्टार्ट में बताया इसको। एक बात बताओ, एक बात ये है कि अगर हम वेजिटेशन की ग्रोथ की बात करें, अगर हम वेजिटेशन की ग्रोथ की बात करते हैं कि वो किस पे निर्भर करता है, तो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको जानिए कि जो वेजिटेशन का जो ग्रोथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर। अगर टेम्परेचर, भाई देखिए हर प्लांट को एक टेम्परेचर चाहिए, अगर उस टेम्परेचर को नहीं मिलेगा या जो टेम्परेचर उससे सुटेबल है तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होगा। अगर नमी नहीं मिलेगी तब भी ग्रोथ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए, अगर किसी भी सीड को उसमें अगर प्लांट निकलना है तो उसके लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अगर हम जो है नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो फैक्टर्स के आधार पर हमको डिवाइड इन थ्री टाइप में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब हम थ्री टाइप्स की बात करते हैं, हम उसको बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है आपका, फॉरेस्ट। सेकेंड क्या है आपका, ग्रासलैंड। थर्ड आपका है श्रब्स। हमने इसकी बात करी है ना, श्रब्स की बात करी और ग्रासलैंड की बात करी। अब देखते हैं मेन की अगर हम बात करें, मेन इसमें क्या है, पहले हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। देखिए जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पे उगते हैं ये, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर plenty could support a cover tree। बस समझिए, यानी प्लांट्स वहीं पर ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल क्या होते हैं, किसी प्लांट को कवर करने के लिए अच्छे हों, जहाँ पर अच्छी बरसात हो रही हो, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा हो, जहाँ मीन्स किसी भी प्लांट को यानी किसी भी फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल, यानी मैंने आपसे कहा ना कि दो चीज़, अभी मैंने आपको पहले एक बताया फैक्टर दो होने चाहिए, एक टेम्परेचर और दूसरा मॉइस्चर। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो प्लांट का ग्रो कर पाना डिफिकल्ट है। हम बात करते हैं ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड की मैंने बात की तो हमने आपको कुछ दिन पहले अभी प्रीवियस जो मैंने आपको जीके में पढ़ाया ग्रासलैंड, है ना। तो आपको मैंने बता रखा है कि ग्रासलैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टू टाइप के ग्रासलैंड होते हैं। एक है, कौन सा है बेटा बताइए, वो टॉरिड ग्रासलैंड है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दूसरा क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड।
बेटा मैंने आपको टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ाया था, तो मैंने ग्रासलैंड अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। उसमें कुछ ग्रासलैंड थे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थे। कौन कौन से? एक थे सवाना, दूसरा पंपास, थर्ड लामूस एंड फोर्थ क्या था बताइए? सवाना, पंपास, लामूस और सेल्वास, है ना। अमेजन, वेनेजुएला, ब्राजील एंड दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था, यानी कह सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में केन्या। समझ आ रही है। और जो टेम्परेट वाला था, टेम्परेट वाले में मैंने बताया था आपको ग्रासलैंड, इसमें है पंपास, बात करते हैं पंपास की। पंपास अर्जेंटीना, उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, है ना। वेल्ड साउथ अफ्रीका, उसके बाद आपका है प्रेरी, यूएसए एंड कनाडा, एंड लास्ट में आता है स्ट्रेचिंग। ये आपका कहाँ होगा बेटा? ये हो जाएगा यूरेशिया की बात किया जाएगा। यूरेशिया में ये कुछ आपके जो है ग्रासलैंड मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो ग्रासलैंड के लिए भी जो है आपको टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे जो है वो आपकी घास होगी बहुत लंबी लंबी होगी, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ की घासें छोटी होंगी। तो देखा जाए ये जो घासें होती हैं इनकी लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, यानी लेंथ जो है शॉर्ट है ना। और इनकी जो है लेंथ क्या है? टाल है। बात समझ आ रही है? हमारी बात बेटा सरफ बात करते हैं। लेकिन सरफ बात होती है इसको झाड़ी कहते हैं, है ना। ये ज़्यादातर वहीं पर होती है कहाँ पर? डेजर्ट होती है। ये ज़्यादातर कहाँ होती है? या फिर जो है नो रेन, जहाँ पे रेन नहीं होती है ना। यानी क्या कहते हैं यहाँ पे? जहाँ पे डेजर्ट रीजन या फिर बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है? बारिश होती है, नो रेन होती है। है ना। तो वहाँ पर ये होती हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? कन्वर्ट इन स्पाइक। कन्वर्ट इन स्पाइक्स, है ना। और जो रूट्स होती हैं वेरी शॉर्ट, रूट्स आर वेरी शॉर्ट। बात समझ आ रही है? ये हो गए। हाइट जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। हाइट इज वेरी, हाइट इज वेरी शॉर्ट, है ना। छोटी होती है प्लांट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो छोटी हाइट होती है इनकी, है ना। और नो लीव्स, यानी पत्तियाँ पहली बात तो होती नहीं है, और जो होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? इसमें स्पाइक्स में। अब पढ़ेंगे एक एक कर फॉरेस्ट के बारे में। पहली बार हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट आप समझते हैं, जंगल। यहाँ पे क्या होते हैं? बड़े ही क्या होते हैं?
तो घने होते हैं, डेंस होते हैं, है ना, डेंस होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, वेरी टाल होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। इस प्रकार हम जान सकते हैं बहुत घने होते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं उनकी हम डिवाइडेशन के बात करें कितने प्रकार के होते हैं वेजिटेशन के आधार पर या क्लाइमेट के आधार पर, तो हम उसके बारे में जानेंगे। जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, पहला फॉरेस्ट है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार, सदाबहार वन। इसमें आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको कोई समस्या नहीं आ रहा होगा, है ना। तो सदाबहार वन की जो क्वालिटी है उनके बारे में जानते हैं। ये वेरी हार्ड होते हैं, टाल होते हैं, है ना, और उसके बाद ऑलवेज ग्रीन होते हैं, है ना, ग्रीन फॉरएवर इसलिए इनका नाम है। ये हमेशा क्या होते हैं, ग्रीन फॉरएवर, है ना। दूसरी बात क्या होती है, जो वेरी हार्ड होते हैं इनकी जो फूल होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, इनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो थिक होते हैं, मैंने आपसे पहले ही बता दिया, डेंस होते हैं ये, है ना, तो थिक होते हैं। ये क्या होते हैं, नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर, है ना। इन कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात किया जाएगा, है ना। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ तक ये क्या होते हैं, फैले होते हैं। बात समझ आ रही है। ऐसे ही बात करेंगे हम, नहीं भाई, ये सिर्फ जो है इक्वेटर के पास होते हैं। इक्वेटर, और आपको ये पता है इक्वेटर जो होता है ये क्या होता है, वेरी हॉट, है ना, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट सनलाइट। बात समझ आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है यहाँ पे, इसलिए पार्ट बहुत ही क्या होता है, गर्म होता है ना। जहाँ पे रेन क्या होती है, हमेशा होती है, एवरी डे 4 o'clock, है ना, रेन होती है कितने बजे, 4 o'clock कितने बजे, ये इवनिंग में। बस समझ आ रही है, रोज ये बरसात होती है यहाँ पे 4 o'clock पे, क्योंकि बरसात जब होती है सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, सनलाइट जब डायरेक्ट पड़ती है तो ये रीजन बहुत ही गर्म होता है, आर्द्रता यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है। बात समझ रही है। पत्तियाँ हमेशा हरी भरी रहती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पत्तियाँ एक साथ अपने लीव्स को नहीं गिराती हैं। अगर किसी प्लांट में लीव्स में अगर किसी प्लांट की लीव्स गिर रही है तो दूसरे प्लांट की लीव्स निकल रही है। बट हमारे यहाँ आसपास जितने भी प्लांट होते हैं, वो मैंगो हो रहा हो, चाहे महुआ हो या नीम हो, कोई भी प्लांट होता है, अगर उसकी पत्तियाँ गिरती हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं आसपास के सारी प्लांट्स की पत्तियाँ अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाती हैं। बात समझ आ रही है, ऑटम सीजन। लेकिन यहाँ पर पत्तियाँ एक साथ नहीं करती, इसीलिए हमेशा ये जो फॉरेस्ट होता है ये हमेशा हरा भरा नजर आता है। तो ये हरे भरे जो पौधे हैं ये हमेशा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वेटर के समीप होते हैं, और कहाँ जाके फिनिश होते हैं, फिनिश कहाँ पर फिनिश होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में।
वहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट का कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हार्डवुड, रोजवुड है ना, महोगनी, बात समझ आ रही है। उसके बाद रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, है ना, हार्डवुड हो गया। एक प्लांट होता है एबोनी। ये कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा कि आपका अवेलेबल, आपका ये एवरग्रीन फॉरेस्ट समाप्त हुआ। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यही डिस्कस करते हैं। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टीडल फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट। इस तरह जितने भी फॉरेस्ट आप बच रहे हैं हम इसको पढ़ाएंगे। तो बेटा आप जो है अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अपने कोई भी अपने टॉपिक में जो आपके डाउट्स होते हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।